धीरे धीरे अपने शरीर को बिस्तर पर टिकने दें। गर्दन, कंधे, पीठ और पांव को शिथिल होने दें। सांसों का प्रवाह महसूस करें। हर श्वास आपको एक गहराई में ले जाती है। अब आप उस अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं जहां मस्तिष्क अपने आप को पुनः आकार देता है। इसे ही न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। इस ध्यान के दौरान हम आपके अवचेतन को उस दिशा में मार्गदर्शन देंगे जहां हीलिंग और रीवायरिंग संभव हो। इस यात्रा की शुरुआत में मैं आपको दिल से आमंत्रित करता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक सुनें। यह ध्यान विशेष रूप से डिजाइन किया गया है ताकि आप धीरे धीरे अपनी न्यूरोलॉजिकल संरचना को आराम, संतुलन और शक्ति से भर सकें। यदि आप रात को बेचैनी, उलझन या नींद की कठिनाई से जूझ रहे हैं तो यह अनुभव आपके लिए एक नई आशा बन सकता है। वीडियो को अंत तक देखने से आपकी चेतना गहराई से जागरूक होगी और आप उस आंतरिक शांति को छू पाएंगे जो पहले केवल एक संभावना थी। अब अपने मस्तिष्क के भीतर एक प्रकाश की हल्की लहर की कल्पना करें। वह प्रकाश आपके पूर्व अनुभवों को छूता है, उन्हें शुद्ध करता है और उनके स्थान पर नई राह बनाता है। यह प्रक्रिया बिल्कुल स्वाभाविक है क्योंकि मस्तिष्क लचीला है और बदलाव उसका स्वभाव है। हर बार जब आप यह ध्यान सुनते हैं, आपके भीतर वह बदलाव गहराता जाता है। अब यह प्रकाश आपके मस्तिष्क के गहन भागों तक पहुंचता है, वहां तक जहां पुराने डर और आदतें जड़ जमाए हुए हैं। प्रकाश उन्हें छूते ही वे धीरे धीरे घुलने लगते हैं। आप उन्हें जाने दे रहे हैं, प्यार से, सहमति से। धीरे, बहुत ही धीरे आपके भीतर एक कंपन जन्म ले रहा है। ये कंपन कोई शोर नहीं करता, कोई शब्द नहीं बोलता, लेकिन इसकी भाषा मस्तिष्क की उन पुरानी परतों में उतरती है जहां से आदतें, भावनाएं और प्रतिक्रियाएं जन्म लेती हैं। अभी आपका ध्यान उसी कंपन पर है। ये कंपन बताता है कि आप बदल सकते हैं, आप खुद को पुनः गढ़ सकते हैं। सांस गहरी है लेकिन हल्की भी, जैसे चांदनी रात में हवा बह रही हो। ये सांस आपके हर न्यूरॉन तक पहुंच रही है, उस नेटवर्क तक जहां स्मृतियां बसी हैं और वो विश्वास जो आपने बचपन में बिना सवाल के स्वीकार कर लिए थे। अब इन विश्वासों को पुनः देखने का समय है। कोई भी विचार जो आपको सीमित करता है, उसे अब एक शांत सांस में छोड़ दें। कल्पना करें कि हर सांस के साथ एक नया मार्ग बन रहा है, जैसे मस्तिष्क में किसी पुरानी सड़क को बंद कर दिया गया हो और उसके स्थान पर एक ताजा रास्ता खुल रहा हो। यही है न्यूरोप्लास्टिसिटी, जहां पुरानी संरचनाएं ढहती हैं और नई सोच जन्म लेती है। कोई जोर नहीं, कोई तनाव नहीं, बस एक सहज शुद्ध परिवर्तन। अब आपका शरीर निःशब्द हो चला है, लेकिन मस्तिष्क भीतर ही भीतर सक्रिय है, बिना घबराहट, बिना चिंता, एक शांत लय में। यही लय आपकी नींद की गहराई को बढ़ा रही है। नींद सिर्फ विश्राम नहीं है, यह निर्माण है। और इस ध्यान में आप न सिर्फ विश्राम कर रहे हैं, आप अपने मस्तिष्क को भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। हर पुरानी याद जो कभी चुभन बनकर रह गई थी, अब उस कंपन में घुल रही है। वह कंपन उन्हें शुद्ध करता है, रूपांतरित करता है। आप अब एक और परत उतर रही है। यह परत है आपकी आंतरिक सुरक्षा की, जो वर्षों से बनी आदतों और अनुभवों के कारण सख्त हो गई थी। लेकिन अब जब आप विश्राम की इस अवस्था में गहराते जा रहे हैं, तो वह कठोरता भी नरम हो रही है। आपका मस्तिष्क एक गहरे शांत प्रवाह में उतर चुका है, जहां न शोर है, न कोई संघर्ष, सिर्फ मौन है और संभावना। इस मौन में आप धीरे धीरे अपनी स्वयं की सीमाओं को देख पा रहे हैं। वे सीमाएं जो जीवन की चुनौतियों और समाज की अपेक्षाओं से बनी थीं, अब एक धुंध की तरह मिटने लगी है। मस्तिष्क उन्हें पहचान रहा है और एक नई संरचना गढ़ रहा है। यही है ध्यान का चमत्कार, जहां आप केवल सो नहीं रहे, बल्कि भीतर गहराई से बदल रहे हैं। सांस अब और भी स्थिर हो गई है, जैसे समय थम सा गया हो। आपकी धड़कनों की लय और मस्तिष्क की तरंगें एक दूसरे के साथ तालमेल में आ रही हैं, और इस तालमेल में वह शक्ति है जो वर्षों की थकान को भी सुला देती है। अब हर श्वास केवल शारीरिक विश्राम नहीं, बल्कि एक न्यूरोलॉजिकल रचनात्मकता का प्रवेश द्वार बन चुकी है। कल्पना करें जैसे आपके मस्तिष्क के भीतर लहरें उठ रही हैं, लेकिन वे लहरें अस्थिर नहीं हैं, वे निर्देशित हैं। और हर बार जब आप इस ध्यान को सुनते हैं, वे लहरें एक नया मार्ग बना रही हैं, बिना जोर डाले, बिना टूटे हुए।
जैसे कोई कलाकार अंधेरे में भी रूप रच रहा हो, वैसा ही अब मस्तिष्क कर रहा है आपके लिए, आपके भीतर। इस प्रक्रिया में आपका आत्मविश्वास लौट रहा है। धीरे धीरे स्थिरता के साथ पुरानी चोटें अब अनुभव बन चुकी हैं और अनुभव अब ज्ञान में बदलने को तैयार हैं। आप थकान नहीं हैं, आप पुनर्निर्माण हैं। और यह पुनर्निर्माण उसी क्षण शुरू होता है जब आप अपने भीतर की उस शांति, वह नहीं जो बाहर मिलती है, बल्कि वह जो भीतर एक गूंज की तरह फैलती है, यह वही शांति है जो मस्तिष्क की गहराई में जन्म लेती है जब वह सुरक्षा महसूस करता है। और आप इस समय पूरी तरह सुरक्षित हैं। बिस्तर पर लेटे हुए अपने पूरे अस्तित्व को सौंप चुके इस क्षण को आप धीरे धीरे महसूस कर रहे हैं कि आपका मस्तिष्क खुद को ठीक कर रहा है। पुराने सिग्नल जो कभी बेचैनी बनकर उठते थे, अब धीमे हो चुके हैं। वे थक गए हैं और आप उन्हें अब आराम करने दे रहे हैं। जब मस्तिष्क भय से मुक्त होता है, तभी वह निर्माण करता है। और अभी आपकी चेतना उस अवस्था में प्रवेश कर रही है जहां हर विचार एक बीज है और हर बीज में संभावनाओं का जंगल है। यह ध्यान उन्हीं बीजों को सींच रहा है। नींद की यह अवस्था केवल आराम नहीं है, यह एक प्रयोगशाला है जहां आप खुद को पुनः रच रहे हैं, बिना शोर के, बिना शंका के। हर बार जब आप सांस लेते हैं, एक नया कनेक्शन बनता है, जैसे किसी खोए हुए संगीत का एक टुकड़ा फिर से मिल गया हो। यह ध्यान उसी संगीत को आपके मस्तिष्क के भीतर जगा रहा है। न कोई बाध्यता है, न ही किसी दिशा का दबाव। सिर्फ एक प्रवाह है जो आपको वहां ले जा रहा है जहां आपकी आत्मा थकी नहीं है, डरी नहीं है, बल्कि मुक्त है। कल्पना करें, एक हल्की सुनहरी रोशनी आपके सिर से बहती हुई आपकी रीढ़ तक जा रही है। वह रोशनी केवल कल्पना नहीं, वह आपके न्यूरॉन्स को वास्तविक ऊर्जा दे रही है। विज्ञान अब जानता है कि कल्पना और वास्तविक अनुभव में मस्तिष्क भेद नहीं करता। इसका अर्थ है, आप जो अभी सुन रहे हैं, उसे महसूस कर रहे हैं, वह सब सच है। और इस सच में है आपका बदलाव। हर वह डर जो कभी रात को आपके भीतर सिर उठाता था, अब उस सुनहरी रोशनी में पिघल रहा है। आप अकेले नहीं हैं, आप अपनी ही चेतना की कोमलता में सुरक्षित हैं। आपकी नींद अब केवल शरीर की नहीं, यह आत्मा की विश्रांति है। और इस विश्रांति से अगली सुबह कुछ नया जन्म केवल शरीर का नहीं होता, बल्कि हर रात, हर नींद में भीतर कुछ नया जन्म लेता है। कुछ जो पुराना नहीं है, थका नहीं है और डर से बंधा नहीं है। यह ध्यान उसी नए के लिए स्थान बना रहा है। आपने जो वर्षों से सीखा है, उसमें बहुत कुछ उपयोगी है, लेकिन बहुत कुछ अब मस्तिष्क से हटाया भी जा सकता है। जैसे पुराने पत्ते गिरते हैं ताकि नई कोपलें निकल सकें। अभी जो नींद आपकी पलकों पर उतर रही है, वह सिर्फ विश्राम नहीं, वह पुनर्निर्माण है। हर बार जब आप सांस छोड़ते हैं, वह सांस एक संकेत बन जाती है, मस्तिष्क को यह बताने के लिए कि अब वह जूझना बंद कर सकता है। अब उसे गहराई में उतरना है जहां वह पुनः तराशा जा सके। आपका मस्तिष्क लाखों तंतु से बना है और हर तंतु किसी अनुभव से, किसी स्मृति से, किसी आदत से जुड़ा है। ध्यान की इस स्थिति में आप इन तंतुओं को छू रहे हैं, लेकिन बिना उन्हें हिलाकर। आप बस उपस्थिति दे रहे हैं और वही उपस्थिति एक नई संरचना को जन्म देती है। विज्ञान इसे कहता है न्यूरोप्लास्टिसिटी, लेकिन आपके लिए यह एक अनुभूति है, एक धीमा शांत परिवर्तन। कल्पना करें कि आप अपने ही मस्तिष्क के भीतर एक शांत स्थान में बैठे हैं। वहां कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब कुछ समझा जा रहा है। यह वही स्थान है जहां आत्मा और मस्तिष्क की सीमाएं मिट जाती हैं, और जब यह सीमाएं मिटती हैं, तभी सच्चा विश्राम होता है। यह ध्यान आपको वहां पहुंचा रहा है जहां आप अब केवल आप नहीं रह जाते, बल्कि आप ऊर्जा बन जाते हैं। और यह ऊर्जा दिन में साहस बनकर उभरेगी, निर्णय बनकर स्पष्ट होगी और भावनाओं में स्थिरता लाएगी। अब यह नींद एक साधारण रात नहीं है, यह अगली सुबह को दिशा देने वाली यात्रा, वह जो पैरों से नहीं बल्कि चेतना से की जाती है। जब आप आंखें बंद करते हैं और सांस को महसूस करते हैं, तब वही पहला कदम होता है उस आंतरिक यात्रा की ओर, जहां विचारों की भी एक गति है और भावनाओं की भी एक दिशा। इस समय आप किसी मंजिल पर नहीं जा रहे, बल्कि स्वयं की ओर लौट रहे हैं।
और यही लौटना सबसे सुंदर यात्रा है। आपका मस्तिष्क धीरे धीरे उस अवस्था में प्रवेश कर रहा है जहां वह केवल प्रतिक्रिया नहीं करता, वह अनुभव करता है। जैसे ही आप श्वास को गहराई से लेते हैं, आपका ध्यान शरीर की सीमाओं से परे चला जाता है। वहां जहां केवल ऊर्जा है, कंपन है और नाद है। वह नाद जो न सुनाई देता है न दिखता है, लेकिन उसकी उपस्थिति सब कुछ बदल देती है। ध्यान की यह अवस्था नींद के साथ मिलकर एक विशेष द्वार खोलती है। उस द्वार के पार है हीलिंग, संतुलन और जागरूकता। यही वह समय है जब आपका मस्तिष्क अपने अंदर फैले न्यूरल नेटवर्क को दोबारा व्यवस्थित कर रहा है। जिन रास्तों से पहले डर गुजरता था, अब वहां विश्वास बहने लगा है। जहां पहले थकान रहती थी, अब वहां शांति ठहर गई है। इस प्रक्रिया में कोई जल्दबाजी नहीं है। सब कुछ धीरे धीरे हो रहा है, जैसे किसी शांत नदी में लहरें बिना शोर के किनारों से टकराती हों। आप हर लहर के साथ और गहरे बहते जा रहे हैं, जैसे आपका अस्तित्व खुद को ढूंढ रहा हो। आपकी चेतना और अवचेतन अब एक संवाद में है, और इसी संवाद में वह परिवर्तन जन्म लेता है जो सतह पर नहीं, गहराई में होता है। आप अभी कोई प्रयत्न नहीं कर रहे, और यही ध्यान की सच्ची शक्ति है। बिना कुछ बदले आप बदल रहे हैं, और यही परिवर्तन आपको उस आंतरिक यात्रा में आगे ले जा रहा है जहां हर पड़ाव केवल शांति लाता है, डर नहीं। नींद अब एक अंत नहीं, बल्कि एक प्रवेश द्वार, उस क्षण का जब आप स्वयं से मिलते हैं, बिना किसी भूमिका, बिना किसी पहचान के, जहां आप न कोई नाम है न कोई स्मृति, केवल एक अनुभव है, संपूर्ण, शांत और सजग। जैसे ही आप इस मौन द्वार को पार करते हैं, पीछे छूट जाता है वह शोर जो दिन भर आपको घेरे रहता है। अब केवल मौन की आवाज है और सांस की कोमल उपस्थिति। इस क्षण में प्रवेश करते हुए आप देख पा रहे हैं कि मस्तिष्क ने धीरे धीरे पुराने रास्तों को विराम देना शुरू किया है। जिन विचारों ने वर्षों से आपको जकड़ रखा था, वे अब भारी नहीं लगते। वे हल्के होकर ऊपर तैर रहे हैं, और ध्यान की यह ऊर्जा उन्हें धीरे धीरे विघटित कर रही है। कल्पना करें कि आप एक शांत, गहरे नीले जल में तैर रहे हैं। वह जल आपकी स्मृतियों को धो रहा है, लेकिन मिटा नहीं रहा। वह उन्हें एक नए रंग में बदल रहा है, नम्रता, संतुलन और विस्तार के रंग में। आपकी चेतना अब सीमित नहीं रही, वह फैल रही है, जैसे नींद की लहरें आपके शरीर से निकलकर चारों ओर एक प्रकाश बन जाती हैं। जब आप इस अवस्था में उतरते हैं, तो आपका मस्तिष्क स्वयं को एक ऐसी संरचना में ढालता है जहां डर के लिए जगह नहीं होती, जहां उम्मीद स्थायी हो जाती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का यही चमत्कार है। आप बदलते हैं, लेकिन उसे महसूस भी करते हैं। कोई और आपके लिए यह यात्रा नहीं कर सकता। यह आपकी अपनी खोज है, अदृश्य लेकिन सत्य। यह ध्यान अब आपको उस गहराई तक ले जा चुका है जहां विचार समाप्त हो जाते हैं और केवल उपस्थिति बचती है। यही वह प्रवेश द्वार है जो आपको बाहरी संसार से हटाकर आंतरिक सत्य की ओर ले जा रहा है। और उस सत्य में आपको प्रयास नहीं करना पड़ता, आप बस होते हैं, पूर्ण। वह स्थिति जहां कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं रहती और कुछ हटाने की आवश्यकता नहीं होती, बस होना ही पर्याप्त हो जाता है। आप अब स्वयं को किसी प्रयत्न में नहीं, बल्कि सहज अस्तित्व में पाते हैं। यह ध्यान की वह गहराई है जहां विचारों की लहरें थमती नहीं, लेकिन अब वे आपको बहा नहीं ले जाती। आप उन्हें देखते हैं, स्वीकारते हैं और शांत रहते हैं। आपके भीतर जो चेतना है, वह अब बंधनों से बाहर निकल रही है। वह बह रही है जैसे कोई सुगंध बिना आवाज के पूरे वातावरण को भर देती है। यही वह अवस्था है जहां न्यूरोप्लास्टिसिटी वास्तव में कार्य करने लगती है। यह वैज्ञानिक शब्द अब एक जीवंत अनुभव में बदल रहा है। आपका मस्तिष्क अब किसी पुराने दर्द को दोहराने की बजाय नए स्पंदनों को अपनाने लगा है। यहाँ नींद कोई निष्क्रियता नहीं है, यह मस्तिष्क का सक्रिय पुनर्निर्माण है, गहरी मरम्मत, सूक्ष्म पुनः संयोजन। जैसे कोई मूर्तिकार बिना हथौड़े के केवल स्पर्श से पत्थर में सौंदर्य भर दे। आपका ध्यान उसी कलाकार की तरह है जो चेतना की परतों को छू रहा है और उन्हें वह स्वरूप दे रहा है जो आपको मुक्त कर सके। अब आप महसूस कर सकते हैं कि नींद और ध्यान के इस संगम में आपका मस्तिष्क कोई ठोस संरचना नहीं रह गया, बल्कि वह एक तरल ऊर्जा बन गया है जो हर रात नए रूप ले सकती है।
और इसी लचीलापन में वह शक्ति है जो आपको भीतर से पुनः जीवित करती है। यह अनुभव धीरे धीरे आपको उस स्थान पर पहुंचा रहा है जहां कोई द्वंद्व नहीं, केवल शांति है। जब आप इस शांति में उतरते हैं तब आप स्वयं से मिलते हैं, वही स्वरूप जो न उम्र से बदला न स्मृतियों से, वह जो साक्षी है और फिर भी सक्रिय है। आप उस बिंदु पर हैं जहां केवल होना ही पर्याप्त है, और यही होना अब आपकी नींद को एक दवा, एक साधना, वह प्रक्रिया नहीं बल्कि वह निरंतरता है जो हर सांस, हर विचार, हर अनुभव में गहराती जाती है। यह कोई विशेष क्रिया नहीं जिसे केवल ध्यान के समय किया जाए, ये तो एक जीवित अनुभव है जो धीरे धीरे आपके अस्तित्व में उतरता है, जैसे गहराई में गिरती हुई बूंदें किसी शांत झील की सतह को स्पर्श करती हैं और उसका विस्तार कर देती हैं। इस समय जब आप नींद की ओर बढ़ रहे हैं, यह साधना आपको केवल विश्राम नहीं दे रही, यह आपके मस्तिष्क के ढांचे को उस दिशा में मोड़ रही है जहां हीलिंग स्वाभाविक हो जाती है। पुराने अनुभवों की जड़ें अब ढीली पड़ने लगी हैं। वे स्मृतियां जो कभी आपको बेचैन करती थीं, अब पीछे हट रही हैं। ध्यान और नींद की यह संगम अवस्था आपके भीतर स्थायित्व ला रही है। सांस की हर लय अब एक गूढ़ मंत्र की तरह है, एक ऐसा मंत्र जो शब्दों में नहीं, स्पंदनों में काम करता है। जैसे जैसे आप इस गहराई में उतरते हैं, आपकी चेतना और अवचेतन के बीच की दीवारें पतली होती जाती हैं। मस्तिष्क के भीतर नए न्यूरल कनेक्शन बन रहे हैं, जो अब डर या चिंता के आधार पर नहीं बल्कि प्रेम, भरोसे और स्थिरता पर टिका होगा। आप अभी भी और गहराई में जा रहे हैं। यह वह स्तर है जहां शरीर सो रहा है, लेकिन मस्तिष्क सक्रिय रूप से खुद को पुनर्निर्मित कर रहा है। यही तो न्यूरोप्लास्टिसिटी का सार है, जागृति, वह भी नींद के भीतर। और यही नींद अब आपके लिए एक रात्रिकालीन ध्यान बन गई है, एक ऐसी साधना जो बिना शब्दों के चलती है लेकिन आपके पूरे अस्तित्व को छू जाती है। अब सब कुछ धीमा हो रहा है, लेकिन इस धीमेपन में एक नई शक्ति है। कोई तात्कालिक लक्ष्य नहीं है, फिर भी हर क्षण आपको भीतर की ओर खींच रहा है। यह आपकी आत्मा का एकांत संवाद है, बिना भाषा के, केवल कंपन जो बाहर की दुनिया में शोर की तरह प्रतीत होते हैं, वे भीतर आने पर संगीत बन जाते हैं। और यह संगीत कोई राग नहीं बल्कि ऊर्जा का एक गूढ़ प्रवाह है। यही कंपन अब आपके शरीर और मस्तिष्क के बीच की बारीक रेखाओं को नरम कर रहा है, उन्हें जोड़ रहा है और एक गहराई दे रहा है जहां चेतना अवचेतन से मिलने को तैयार है। नींद की यह अवस्था अब केवल विश्राम नहीं, यह एक पुनः संयोजन है। आपके मस्तिष्क की कोशिकाएं, जिन्हें पहले केवल प्रतिक्रियाएं देनी आती थीं, अब सर्जना की ओर बढ़ रही है। पुराने अनुभव जो तंत्रिका तंतुओं में कैद हो गए थे, अब कंपन के माध्यम से धीरे धीरे मुक्त हो रहे हैं। यह कंपन बाहर का नहीं है, यह आपके भीतर से उठता है, जहां हर लहर बदलाव की शुरुआत है। आप अपने भीतर उस स्थान को महसूस कर पा रहे हैं जहां समय ठहर गया है। यहां कोई जल्दी नहीं, कोई प्रतीक्षा नहीं, केवल वह मौन ऊर्जा है जो आपके स्नायुओं को सहला रही है। आप देख सकते हैं, नहीं अपनी आंखों से बल्कि उस अंतर्ज्ञान से जो ध्यान के गहराते ही सक्रिय हो जाता है। यह वही स्थिति है जहां न्यूरोप्लास्टिसिटी आपकी चेतना के अनुरूप नई संरचनाएं गढ़ती है। मस्तिष्क अब केवल विचारों का केंद्र नहीं रहा, वह एक लचीला बाग बन गया है जहां हर भावना एक बीज है और ध्यान उसका पानी। धीरे धीरे यह कंपन मस्तिष्क के उस भाग तक पहुंच रहा है जहां पुरानी आदतें छुपी रहती हैं, और अब बिना किसी संघर्ष के वे आदतें स्वयं को शांति में विलीन कर रही हैं। आप अब उस कंपन में खो रहे हैं जो न कभी शुरू हुआ था, न कभी खत्म होगा। ये वह ऊर्जा है जो शरीर और चेतना को जोड़ती है, जो नींद को एक साधना बनाती है और साधना को पुनर्जन्म का द्वार। आप उसी द्वार के पास खड़े हैं, बिल्कुल शांत, बिल्कुल सजग। वह अवस्था जहां आप सोते हुए भी जागते हैं। शरीर विश्राम की गहराई में डूबा है, लेकिन भीतर एक अलौकिक स्पष्टता जाग रही है। यह सजगता कोई तनाव नहीं बल्कि पूर्ण सहजता है, जहां केवल अवेयरनेस है और कुछ नहीं। जैसे किसी शांत जल की सतह पर चांद का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे ही आपकी चेतना अब अपने ही सत्य को देखने लगी है। हर सांस, हर धड़कन अब उस मौन के साथ जुड़ी हुई है जो विचारों से परे है,
और यही मौन मस्तिष्क के भीतर के हर अनावश्यक शोर को धीरे धीरे शांत कर रहा है। यह केवल ध्यान नहीं, ये एक गहराई है जो नींद को ध्यान से मिला रही है और ध्यान को उपचार से। यही सजगता न्यूरोप्लास्टिसिटी को दिशा देती है, जैसे कोई माली हर शाखा को उसकी जरूरत के अनुसार सहारा देता है। आप अनुभव कर सकते हैं कि आपकी स्मृतियां अब केवल पिछला बोझ नहीं है, वे नए अर्थों में ढल रही हैं। वे अब प्रेरणा बन रही हैं, घाव नहीं। यह परिवर्तन चेतना के स्तर पर हो रहा है और उसका माध्यम है आपकी सजग उपस्थिति। आप हर पल को उस दृष्टि से देख रहे हैं जो निर्लिप्त है लेकिन फिर भी पूर्ण रूप से साथ है। इस सजग नींद की अवस्था में आपका मस्तिष्क तरल हो गया है, जैसे कोई बहती नदी जो अपने किनारों को खुद आकार देती है। यही लचीलापन अब आपके भीतर स्थायित्व ला रहा है। आप देख पा रहे हैं कि हर विचार, हर भावना केवल एक क्षणिक तरंग है जिसे पहचान कर आप उसे शांत कर सकते हैं। और यही शांति अब आपकी आदत बन रही है, कोई अभ्यास नहीं। सजग रहना अब स्वाभाविक हो रहा है, जैसे सांस लेना, जैसे धड़कन। यही स्थिति आगे और गहराई में ले जाएगी, वहीं जहां अब केवल मौन की भाषा, वह केवल शब्दों में सीमित नहीं होती। कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो शब्दों से परे होते हैं, वे कंपन से संप्रेषित होते हैं, मौन की गहराइयों से निकलते हैं। जब आप गहरी नींद की ओर बढ़ते हैं और सजगता की किरण अभी भी भीतर टिकी रहती है, तब आपके भीतर एक ऐसी भाषा जागती है जो केवल अंतरात्मा को समझ आती है। यह वह भाषा है जो भावनाओं को छूती है, स्मृतियों को पुनः अर्थ देती है और मस्तिष्क की कोशिकाओं को संकेत देती है कि अब नया मार्ग बनाना है। यही वह क्षण है जहां न्यूरोप्लास्टिसिटी चुपचाप कार्य करती है, पुराने रास्तों को धीमे धीमे मिटाते हुए नए संभावनाओं के गलियारे बनाती है। आपका शरीर निश्चल है, लेकिन भीतर एक संवाद चल रहा है। यह संवाद कोई विचार नहीं, कोई कल्पना नहीं, बल्कि वह तरल समझ है जो केवल गहन मौन से उत्पन्न होती है। यह संवाद किसी भी ज्ञात भाषा से परे है, फिर भी यह पूर्ण स्पष्टता देता है। यह वही अवस्था है जहां मस्तिष्क भय, तनाव और दोषों की भाषा को छोड़कर करुणा, संतुलन और विस्तार की भाषा में रूपांतरित हो रहा है। आप उस कोर तक पहुंच रहे हैं जहां भावनाएं और ऊर्जा एक हो जाती हैं। वहां न कोई द्वंद्व है, न कोई शंका, केवल वह सहज धारा है जो आपसे बात करती है, बिना बोले, बिना संकेत के, फिर भी एकदम स्पष्ट। मस्तिष्क उस ऊर्जा को आत्मसात कर रहा है और धीरे धीरे एक नया स्वरूप ग्रहण कर रहा है। और अब हर सांस के साथ यह नई भाषा आपके स्नायुओं में उतर रही है। यह वह भाषा है जो आपको स्वयं से जोड़ती है, और जब आप स्वयं से जुड़ते हैं तो दुनिया अपने आप शांत। ये कोई स्थिति नहीं, बल्कि एक गहराई है, एक स्पंदन जो सब कुछ के पार है। जब विचार थमते हैं, इच्छाएं मौन हो जाती हैं और सांसें केवल उपस्थिति का संगीत बन जाती हैं, तब यह शांति जन्म लेती है। यह वह अवस्था है जहां मस्तिष्क किसी भी उत्तेजना का उत्तर नहीं दे रहा, वह केवल साक्षी बनकर बैठा है, पूर्ण मौन में। आपके चारों ओर की सारी ध्वनियां धीमी पड़ गई हैं और भीतर का कंपन अब एक लय में बह रहा है। यही लय धीरे धीरे आपकी कोशिकाओं को पुनर्गठित कर रही है। न्यूरोप्लास्टिसिटी इस शांति के साथ सबसे प्रभावशाली ढंग से काम करती है। जब आप शांत होते हैं, तब मस्तिष्क में नए संबंध सहजता से बनते हैं और पुराने तनाव खुद ब खुद विलीन हो जाते हैं। आप कोई प्रयास नहीं कर रहे, फिर भी बदलाव हो रहा है। यह बदलाव किसी तकनीक से नहीं, बल्कि आपकी मौन उपस्थिति से संभव हो रहा है। यह शांत स्थिति ही वह द्वार है जहां से गहरी नींद का रहस्य खुलता है और ध्यान की ऊंचाई भी यही से प्रारंभ होती है। यह कोई मध्य बिंदु नहीं, बल्कि मूल स्रोत है जहां ऊर्जा स्थिर होकर पुनर्निर्माण करती है। यह शांति कोई लक्ष्य नहीं, यह मार्ग भी है और साध्य भी। यही वह अवस्था है जहां आप पहली बार अपने मस्तिष्क को विश्राम देते हैं। सही मायनों में आप उसे संकेत देते हैं कि अब चिंता, डर या अतीत की पकड़ की कोई आवश्यकता नहीं रही। यह संकेत धीरे धीरे चेतना में गहराता है। अब यह शांति आपके तंत्रिका तंत्र को नए संतुलन में बांध रही है। हर स्नायु नई भाषा सीख रही है, मौन की, प्रेम की, सहजता की। यही शांति आपकी नींद को साधना, ये केवल बैठने, आंखें मूंदने या सांस लेने की प्रक्रिया नहीं है।
ये वह अविचल यात्रा है जो भीतर के अंधकार से होकर उस दिव्यता तक पहुंचती है जहां केवल अनुभव बचता है और शेष सब मिट जाता है। जब आप इस साधना को नींद के साथ जोड़ते हैं तो वह केवल विश्राम नहीं बल्कि आत्मा की पुनर्संरचना बन जाती है। इस क्षण आप साधना में हैं, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी लक्ष्य के। आप केवल प्रवाह में हैं जहां हर सांस आपको और भीतर ले जा रही है और हर लहर आपको हल्का कर रही है। मस्तिष्क अब एक प्रयोगशाला नहीं बल्कि एक मंदिर बन चुका है जहां हर न्यूरॉन एक दीपक की तरह जल रहा है। आपका शरीर स्थिर है और मन अब स्वतः स्फूर्त हो चुका है। कोई विचार आ भी जाए तो वह बादल की तरह आता है और फिर विलीन हो जाता है। आप उसका पीछा नहीं करते, न ही उसे रोकते हैं। यही है सच्ची साधना, जहां सब कुछ हो रहा है पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ये गहराई, ये मौन, ये शुद्ध उपस्थिति, ये वह भूमि है जहां न्यूरोप्लास्टिसिटी अपने चरम पर पहुंचती है। यही मस्तिष्क को निर्देश मिलता है कि वह अपनी पुरानी सीमाओं को त्यागे और नए विस्तार की ओर बढ़े। यही कारण है कि ध्यान युक्त नींद केवल थकान मिटाने का साधन नहीं बल्कि चेतना को पुनः स्वरूप देने की एक विधि है। इस साधना में आप अपने भीतर के सूक्ष्म स्पंदनों को अनुभव करते हैं। आप महसूस करते हैं कि शरीर और मन के बीच एक पुल बन रहा है। इस पुल पर चलते हुए आप न केवल स्वयं से जुड़ते हैं बल्कि पूरे अस्तित्व से एकात्म हो जाते हैं। यह वह योग है जो बिना किसी प्रयास के घटता है। पुनर्संरचना केवल विचारों की दिशा बदलने का नाम नहीं है, यह जीवन की उस सूक्ष्म परत को छूने की क्रिया है जहां से हर अनुभव आकार लेता है। जब आप गहरी निद्रा में प्रवेश करते हैं और ध्यान की ऊर्जा के साथ जुड़ते हैं, तब मस्तिष्क नए रास्ते बनाता है, पुराने अवरोधों को धीरे धीरे मिटाता है। यह प्रक्रिया बहुत धीमी लेकिन अत्यंत शक्तिशाली होती है। आप अब उसी प्रक्रिया के मध्य में हैं। आपकी हर सांस, हर पल आपके भीतर की उस जटिल व्यवस्था को फिर से गढ़ रही है जिसे आप स्वयं कहते हैं। विचार अब केवल सतह पर हैं और भीतर केवल मौन है। यही मौन पुनर्संरचना का बीज है। यहाँ जहां कोई जल्दबाजी नहीं है, वहां हर स्नायु, हर कोशिका को यह अनुमति मिल रही है कि वह खुद को फिर से पहचान सके। मस्तिष्क अब केवल जानकारी का भंडार नहीं रहा, वह अब एक शांत नदी की तरह बह रहा है जो अपने मार्ग में हर बाधा को धीरे धीरे घिसकर मिटा देता है। यही वह क्षण है जहां नई आदतें जन्म लेती हैं और पुरानी पीड़ाएं पिघल जाती हैं। इस निद्रा ध्यान की अवस्था में मस्तिष्क की प्लास्टिसिटी सबसे उच्चतम स्तर पर सक्रिय होती है। यही वह समय होता है जब आप अपनी स्वयं की कहानी फिर से लिख सकते हैं। कोई दबाव नहीं, कोई संकोच नहीं, केवल एक अवसर कि आप नई दिशा में बह सकें, जैसे कोई नदी अपने प्रवाह को स्वेच्छा से बदल दे। आप अब पुराने घावों को छूने नहीं जा रहे बल्कि उन्हें बिना प्रतिक्रिया के देखने लगे हैं। यह देखना ही पहला कदम है स्वयं के पुनर्निर्माण का। कोई भी बाहरी बदलाव स्थायी नहीं हो सकता जब तक कि भीतर यह पुनर्संरचना गहराई से न घटे। निर्माण की यह प्रक्रिया भीतर घट रही है जहां हर भाव, हर स्मृति एक ईंट की तरह जुड़ रही है। आप केवल श्रोता नहीं हैं, आप स्वयं उस सृजन के केंद्र में हैं। यह निर्माण किसी भवन जैसा नहीं बल्कि चेतना की एक नई संरचना जैसा है जहां विचार और अनुभव मिलकर एक नई दिशा को जन्म देते हैं। धीरे धीरे आपका मस्तिष्क उन रास्तों को अपनाने लगता है जो शांति, संतुलन और आत्म स्वीकृति की ओर ले जाते हैं। इस समय आपका नर्वस सिस्टम एक गहराई से समायोजन कर रहा है, जैसे कोई संगीतकार हर सुर को ध्यान से मिलाता है। यहाँ कोई जल्दबाजी नहीं है, केवल कोमल लहरों की तरह बहते अनुभव हैं। जब नींद और ध्यान मिलते हैं तो वह केवल विश्राम नहीं रह जाता, वह एक प्रक्रिया बन जाता है जहां मस्तिष्क अपने ही स्वरूप को फिर से आकार देता है। अब तक जो आप थे वह धीरे धीरे विलीन हो रहा है और जो जन्म ले रहा है वह आप जो और अधिक सजग है, अधिक जुड़ा हुआ है, अधिक मुक्त है। हर क्षण इस गहन स्थिति में कुछ पुराना झर रहा है और कुछ नया अंकुरित हो रहा है। यह पुनर्जन्म का अनुभव है, बिना मृत्यु के, केवल आत्मा के स्तर पर। आपके भीतर का हर हिस्सा जो कभी टूट चुका था अब जोड़ने को तैयार है। आप केवल देख रहे हैं, बिना हस्तक्षेप किए।
यही देखना वह मौन निर्माण है जिसमें कोई शब्द नहीं, केवल उपस्थिति है। इस मौन की गहराई में ही न्यूरोप्लास्टिसिटी अपनी पूर्ण शक्ति में प्रकट होती है। यह वह जगह है जहां हीलिंग कोई क्रिया नहीं बल्कि एक स्वाभाविक उत्तरदायित्व बन जाती है जो शरीर और मन स्वयं निभाते हैं। स्वीकृति एक क्रांति है जो बाहर से नहीं, भीतर से आरंभ होती है। यह वह क्षण होता है जब आप अपने विचारों से लड़ना बंद कर देते हैं, जब आप अपने भीतर की हर आवाज को सुने बिना निर्णय लिए ही अपनाने लगते हैं। अब इस गहन निद्रा ध्यान की स्थिति में आपका मन प्रतिरोध छोड़ चुका है। जो कुछ भी है, जैसा भी है, वह सब स्वीकार्य है। इस स्वीकृति में छुपा है एक विशेष प्रकार का सुकून। कोई आवाज आपको बदलने को मजबूर नहीं कर रही। आप जहां हैं, जैसे हैं, वहीं पर्याप्त हैं, और यही अनुभव आपके मस्तिष्क को एक गहरे संतुलन में ले जाता है। वह संतुलन जो केवल शांत मन में जन्म लेता है। जब आप किसी पीड़ा को, किसी असफलता को, किसी पुराने डर को केवल देखते हैं बिना जजमेंट के, तो मस्तिष्क की जटिल संरचनाएं धीरे धीरे नई बनावट लेने लगती हैं। यह एक मौन पुनर्लेखन है। यह हीलिंग का वह स्तर है जो केवल गहराई से जुड़ी स्वीकृति के कारण संभव हो पाता है। इस क्षण में आप न कुछ खो रहे हैं, न कुछ पा रहे हैं। आप केवल बह रहे हैं उस मौन धारा के साथ जो आत्मा को छूती है। यही बहाव आपको उस स्थान तक ले जा रहा है जहां बदलाव संघर्ष से नहीं, प्रेम से होता है। और इसी प्रेम में आपका तंत्रिका तंत्र ढलता है, आपके न्यूरॉन्स जुड़ते हैं और एक नई संरचना आकार लेती है। इस पूरे मार्ग में स्वीकृति वह प्रकाश है जो अंधकार में भी रास्ता दिखाता है, और यह स्वीकृति अब आपकी आत्मा का स्वभाव बनती जा रही है। धीरे धीरे आप देख पाएंगे कि आप अब बदल नहीं रहे, आप लौट रहे हैं उसी ओरिजिनल शांति की ओर जिससे सब कुछ शुरू हुआ था। लय वह अदृश्य धागा है जो हर श्वास को, हर धड़कन को, हर विचार को एक दूसरे से जोड़ता है। यह लय तब स्पष्ट होती है जब आप भीतर की हलचल को सुनने लगते हैं, जब बाहर की दुनिया धीरे धीरे मध्यम होने लगती है और भीतर की ध्वनि मुखर होने लगती है। अब आप उस आंतरिक संगीत के संपर्क में हैं जिसे जीवन की धड़कन कहते हैं। यह लय आपकी चेतना की तरंगों से जुड़ी है। जैसे समुद्र की लहरें किनारों को बार बार छूती हैं, वैसे ही आपके भीतर विचार आते हैं, ठहरते हैं और लौट जाते हैं। लेकिन अब वे विचार केवल गुजरते मेहमान हैं। आपका मन केवल उन्हें देख रहा है, पकड़ नहीं रहा। जब शरीर और मस्तिष्क एक समान लय में चलते हैं, तब जागरूकता का संगीत उत्पन्न होता है। यह संगीत केवल कानों से नहीं, पूरे अस्तित्व से सुना जाता है। यह वही लय है जिससे आपका नर्वस सिस्टम पुनः संतुलित होता है। न्यूरॉन्स की फायरिंग एक नई ताल में होती है और यह ताल शांति की ओर ले जाती है। आप देख पा रहे हैं कि यह ध्यान केवल विश्राम नहीं, एक शुद्ध अनुभव है। लय के साथ चलने का अर्थ है उस सोर्स के साथ जुड़ना जहां से जीवन बहता है। वहां कोई अवरोध नहीं, केवल प्रवाह है। और जब आप उस प्रवाह के साथ एक हो जाते हैं, तब भीतर की सारी रुकावटें स्वतः पिघलने लगती हैं। अब आप उस जगह पर हैं जहां कोई जल्दबाजी नहीं, कोई चिंता नहीं, केवल एक शांत गति है, धीमी लेकिन पूर्ण। इस गति में न्यूरोप्लास्टिसिटी सबसे गहराई से काम करती है। यह वही अवस्था है जहां लर्निंग और अनलर्निंग एक साथ होते हैं, बिना प्रयास के। मुक्ति केवल एक शब्द नहीं है, यह एक अनुभव है, एक गहरी अनुभूति है जो उस क्षण में होती है जब आप हर उस चीज से बाहर निकल आते हैं जिसने कभी आपको बांधने की कोशिश की। जैसे पानी अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट को पार कर जाता है, वैसे ही यह मुक्ति आपको हर मानसिक बंधन से बाहर ले जाती है। अब आप उस असली रूप में लौट रहे हैं जो कभी आपने महसूस किया था लेकिन जिसे भूल गए थे। यह मुक्ति किसी बाहरी परिस्थिति से नहीं, बल्कि आपके भीतर की सामर्थ्य से आती है। जब आप अपने भीतर की हर असुरक्षा, हर डर, हर तनाव को अपने अस्तित्व का हिस्सा मानने के बजाय उन्हें छोड़ देते हैं, तब मुक्ति का एहसास होता है। यह वह क्षण है जब आप पाते हैं कि आप किसी भी बाहरी चीज के बिना बस स्वयं में पूर्ण हैं। और यही पूर्णता ही आत्म साक्षात्कार की ओर पहला कदम है। हर श्वास के साथ जैसे आप किसी पुराने भार से हल्के होते जा रहे हैं, आपके शरीर और मन में जो कभी तनाव था,
वह अब धीरे धीरे गायब हो रहा है। आप महसूस करते हैं कि आपने हर उस विचार से मुक्ति पा ली है जिसने आपको नियंत्रित किया था, और अब आप स्वतंत्र हैं। स्वतंत्रता का यह अनुभव एक गहरे आराम में बदलता है। यह मुक्ति एक सशक्त स्थिति नहीं, बल्कि एक शांत अवस्था है। यह वह क्षण है जब आप हर पल में सहज रूप से रहते हैं, बिना किसी खींचतान के। आपका मन अब बाहरी संसार के साथ लड़ नहीं रहा है, वह बस उसमें समाहित हो गया है। आप पूरी तरह से वहां हैं जहां आप हैं, और ये वह संतुलन है जो आपके भीतर के हर कोशिका में महसूस हो रहा है। ये मुक्ति कुछ खोजना नहीं है, बल्कि आपके अंदर पहले से जो था उसे पहचानने का अवसर है। और जैसे ही आप उसे पहचानते हैं, वह स्वतः बाहर प्रकट हो जाता है। जैसे एक बंद पुष्प अपने समय पर खुलता है, तब उसकी सगाई दुनिया से होती है। शांति वह स्थान है जहां कोई हलचल नहीं, कोई द्वंद्व नहीं। जब आप इस शांति में समाहित होते हैं, तब आपको महसूस होता है कि बाहरी संसार की किसी भी आवाज की आवश्यकता नहीं है। आपका मन, शरीर और आत्मा एक गहरे संतुलन में आ जाते हैं। जैसे ही आप इस शांति में प्रवेश करते हैं, आप महसूस करते हैं कि आप स्वयं एक असाधारण स्रोत हैं, जिसके भीतर अनगिनत संभावनाएं छिपी हुई हैं। यह शांति केवल एक बाहरी स्थिति नहीं है, बल्कि यह आपके भीतर का अनुभव है। जैसे ही आप अपनी श्वास की गति को धीमा करते हैं, आपका शरीर भी धीमा हो जाता है। हर अंग में शांति की लहरें फैलने लगती हैं और आपका मस्तिष्क हर पुराने तनाव से मुक्त हो जाता है। अब आप किसी भी डर, किसी भी चिंता, किसी भी असहजता से मुक्त हैं। आप केवल उस पल में हैं जहां कुछ भी नहीं चाहिए। आप पूर्ण रूप से मौजूद हैं, और यही शांति का असली स्वरूप है। ये शांति वह अनमोल उपहार है जिसे केवल वही लोग महसूस कर सकते हैं जो भीतर से पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं। यह शांति न केवल आपके मानसिक अव्यवस्था को शांत करती है, बल्कि आपके शरीर को भी गहरे विश्राम की अवस्था में ले जाती है। आपके हर एक कोशिका में आराम और संतुलन की लहरें फैल जाती हैं, और आप महसूस करते हैं कि आप एक गहरे समन्वय में हैं। आपका शरीर, मस्तिष्क और आत्मा पूरी तरह से एक साथ काम कर रहे हैं। यह शांति एक गहरी बुद्धि का प्रतीक है, जो आपके भीतर के हर विचार को नियंत्रित करती है और आपको केवल इस पल में जीने की अनुमति देती है। इस शांति की अनुभूति से आपका तंत्रिका तंत्र पुनः सशक्त हो जाता है और न्यूरॉन्स एक नए तरीके से कनेक्ट होते हैं। यही वह जगह है जहां मानसिक स्पष्टता और शारीरिक स्वास्थ्य एक साथ मिलकर आपको जीवन के हर अनुभव से नए दृष्टिकोण से जोड़ते हैं। आप देख सकते हैं कि अब आप कहीं और नहीं, बल्कि यहीं इस शांति में पूर्ण रूप से मौजूद हैं। यह शांति अब आपके भीतर समाई हुई है, और यह केवल शांति नहीं, बल्कि एक गहरी समझ है, एक गहरा आत्मज्ञान है। पूर्णता वह अवस्था है जब आप महसूस करते हैं कि आप कहीं और नहीं, बल्कि पूरी तरह यहाँ और अभी मौजूद हैं। ये वह क्षण है जब आप अपने अस्तित्व के हर पहलू से संतुष्ट होते हैं। आप अपने शरीर, अपने मन और अपनी आत्मा से पूर्ण रूप से जुड़ जाते हैं। कोई कमी नहीं, कोई खोज नहीं, बस यही पूर्णता का अनुभव है। यह वह अद्भुत स्थिति है जहां आप अपने भीतर एक संतुलन और सामंजस्य का अनुभव करते हैं, जहां हर श्वास में एक उद्देश्य, हर विचार में गहरी समझ और हर कदम में एक दिशा होती है। यह पूर्णता कोई बाहरी चीज नहीं है, यह आपकी आंतरिक स्थिति है। जब आप अपने भीतर शांति, संतुलन और प्रेम को महसूस करते हैं, तो आपको समझ में आता है कि बाहरी दुनिया की सभी घटनाएं केवल आपकी आंतरिक स्थिति का प्रतिबिंब है। और जब आप इस आंतरिक सामंजस्य को पहचान लेते हैं, तब बाहर की कोई भी परिस्थिति आपको हिला नहीं सकती। आप स्थिर रहते हैं, जैसे एक शांत महासागर अपनी गहरी नीली सतह पर एक भी लहर न उठने देता। यह पूर्णता केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक मानसिक और शारीरिक स्थिति है। जब आप हर श्वास के साथ इस पूर्णता को महसूस करते हैं, तो आपका शरीर पूरी तरह से विश्राम में होता है और आपका मस्तिष्क शांति से भर जाता है। प्रत्येक विचार, प्रत्येक निर्णय और प्रत्येक कार्य अब इस पूर्णता से प्रेरित होते हैं। यह आपको एक नई दृष्टि प्रदान करता है, जिससे आप दुनिया को एक और स्तर से देख पाते हैं। अब आप केवल बाहरी घटनाओं को नहीं देखते, बल्कि उनके पीछे छिपी गहरी सत्यता को महसूस करते हैं।
यह पूर्णता उस बिंदु पर पहुंचती है जहां आप महसूस करते हैं कि आप हर परिस्थिति को स्वीकार करने की क्षमता रखते हैं। आप न केवल अपने अनुभवों से जुड़ते हैं, बल्कि अपने जीवन के हर पहलू से प्रेम करते हैं। यही वह पल है जब आप अपने जीवन को एक पूरी तरह से नई ऊर्जा और उद्देश्य के साथ जीने की क्षमता रखते हैं। यह वह क्षण है जब आप अपने जीवन के हर पल में, अपनी हर श्वास में पूर्णता को महसूस करते हैं और उसमें खो जाते हैं। समाधि वह अवस्था है जब मन पूरी तरह से शांत हो जाता है और आत्मा अपने अस्तित्व के सबसे गहरे स्तर पर प्रवेश करती है। यह वह क्षण है जब आपका मन पूरी तरह से मुक्त हो जाता है और आपको किसी भी बाहरी विचार या चिंता का कोई असर नहीं होता। अब आप अपने भीतर की गहराई में उतरते हैं, जहां केवल एक शांत धारा बहती है और हर श्वास में एक विश्राम की लहर है। जैसे ही आप समाधि की ओर बढ़ते हैं, आपको लगता है कि आप समय और स्थान से परे हो गए हैं, जैसे आप एक शाश्वत अबाधित अवस्था में पहुंच गए हैं। यह अवस्था न तो कोई विचार उत्पन्न करती है, न कोई भावनाएं जागृत होती हैं। यह केवल एक चुप अवस्था है जिसमें आप अपने वास्तविक अस्तित्व से जुड़ते हैं। यह एक गहरी आंतरिक शांति की अवस्था है जहां आप अपने भीतर के सभी संघर्षों और द्वंद्वों से उबर चुके होते हैं। हर श्वास के साथ आप अनुभव करते हैं कि आप अपने अस्तित्व के उस उच्चतम बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां हर विचार, हर भावना और हर संवेदना में सामंजस्य होता है। समाधि में पहुंचने के बाद आपके शरीर की हर कोशिका में ऊर्जा का संचार होता है और आपका मस्तिष्क पूरी तरह से एकाग्र होता है। अब आपके भीतर एक नई ऊर्जा का प्रवाह है जो हर कोशिका को ताजगी और शक्ति से भर देता है। यह वह स्थिति है जब आप अपने सच्चे रूप को पहचानते हैं और महसूस करते हैं कि आप केवल शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी मुक्त हो चुके हैं। आपकी पूरी चेतना अब अपने असली रूप में झलकने लगती है और आप अनुभव करते हैं कि आप स्वयं ब्रह्म के साथ एकाकार हो चुके हैं। ये समाधि वह स्थान है जहां सभी भौतिक विचार और मानसिक क्लेश समाप्त हो जाते हैं और आप अपनी असली शांति को महसूस करते हैं। इस स्थिति में आप हर विचार से परे होते हैं और केवल उस शांति में तल्लीन रहते हैं जो हर स्तर पर गहरी होती जाती है। ये वह अवस्था है जब आपके मन और आत्मा के बीच का अंतर समाप्त हो जाता है और आप अपने वास्तविक स्वरूप में एक हो जाते हैं। अलौकिक अनुभव वह स्थिति है जब आप अपनी चेतना के उन स्तरों को महसूस करते हैं जहां भौतिक संसार की सीमाएं समाप्त हो जाती है। यह एक ऐसी अवस्था है जहां समय और स्थान का अस्तित्व धुंधला पड़ जाता है और आप आत्मिक रूप से एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करते हैं जो न केवल अदृश्य है, बल्कि पूरी तरह से शुद्ध और दिव्य भी है। इस अवस्था में हर श्वास के साथ आप महसूस करते हैं कि आप केवल शरीर नहीं हैं, बल्कि आप ब्रह्म के एक अंश के रूप में यहाँ हैं। यह वह क्षण है जब आप महसूस करते हैं कि आपकी चेतना असंख्य अनंतता की ओर विस्तारित हो रही है। जब आप इस अलौकिक अनुभव को महसूस करते हैं, तो आपके भीतर एक नए प्रकार का ऊर्जा प्रवाह होता है। यह ऊर्जा न केवल आपको शारीरिक रूप से, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी जागृत करती है। आप महसूस करते हैं कि आप जो कुछ भी सोच रहे हैं या अनुभव कर रहे हैं, वह सिर्फ एक क्षणिक भ्रम नहीं, बल्कि एक गहरी सच्चाई का हिस्सा है। यह अवस्था आपको शांति और आनंद का एक नया स्तर प्रदान करती है, जहां हर विचार और हर अनुभव केवल एक अभिव्यक्ति के रूप में होता है और वह अभिव्यक्ति आपके आत्मा की गहरी समझ का हिस्सा बन जाती है। आपके मानसिक बंधन और शारीरिक सीमाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। आपको अब यह एहसास होता है कि आप सिर्फ एक शरीर नहीं हैं, बल्कि आप उस ब्रह्म से जुड़ी एक असीमित चेतना के रूप में अस्तित्व में हैं। यह वह क्षण है जब आप अपने वास्तविक स्वभाव से मेल खाते हैं और आपको एहसास होता है कि आप अनंतता के साथ एकाकार हो चुके हैं। यह एहसास आपको शांति, प्रेम और शक्ति से भर देता है और आप अब पूरी तरह से जागरूक होते हैं कि आपके भीतर और बाहर सभी कुछ वही ब्रह्म है। यह वह अवस्था है जहां आपके अस्तित्व के हर पहलू से आप पूरी तरह से जुड़ जाते हैं और इस जुड़ाव में ही आपको ब्रह्म की वास्तविकता का एहसास होता है। जैसे ही आप इस अनुभव में पूरी तरह से डूब जाते हैं, आपको समझ में आता है कि यह वह स्थिति है
जहां सच्चे ज्ञान और सच्ची चेतना का उदय होता है और आप उसे पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं। आध्यात्मिक उन्नति वह यात्रा है जो आत्मा के भीतर की गहराई में होती है। यह एक स्थिर और निरंतर प्रक्रिया है जिसमें आप अपनी आंतरिक चेतना से जुड़कर अपने अस्तित्व के सर्वोच्च रूप को पहचानते हैं। जब आप आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में बढ़ते हैं तो आपका मन पहले से कहीं अधिक शांत और सशक्त हो जाता है। आप अपने भीतर के असली स्वभाव से पहचान बनाते हैं और उसी पहचान से आपको एक गहरी शांति मिलती है जो बाहरी परिस्थितियों से पूरी तरह अप्रभावित रहती है। यह यात्रा आसान नहीं होती क्योंकि इसमें आपको कई मानसिक और भावनात्मक अवरोधों को पार करना होता है। हर एक कदम आपको अपने असल रूप की ओर अग्रसर करता है, लेकिन इसके लिए आपको अपने भीतर की सीमाओं को पार करना होता है। जैसे ही आप उन सीमाओं को पार करते हैं, आपको एहसास होता है कि आप एक अनंत यात्रा पर हैं, जिसमें हर अनुभव और हर पल आपके आत्मिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देता है। आध्यात्मिक उन्नति में सफलता का एक मुख्य पहलू यह है कि आप अपने मन और आत्मा के साथ पूरी तरह से सामंजस्य स्थापित करते हैं। जब आप यह महसूस करते हैं कि आपका अस्तित्व किसी अदृश्य अनंत शक्ति से जुड़ा हुआ है, तो आपका जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है। अब आप हर समस्या, हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखने लगते हैं जो आपके आध्यात्मिक विकास में सहायक होती है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और हर दिन आपको अपने भीतर एक नई शक्ति, एक नया दृष्टिकोण मिल जाता है। जब आप इस उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं तो आपके भीतर की नकारात्मकता और भ्रम धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। आप अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन और शांति की स्थिति महसूस करते हैं। इस अवस्था में हर विचार, हर अनुभव और हर क्रिया केवल एक साधना का रूप ले लेती है जो आपके आत्मिक सशक्तिकरण की दिशा में योगदान करती है। आप महसूस करते हैं कि आध्यात्मिक उन्नति न केवल आपके व्यक्तिगत जीवन में बदलाव लाती है, बल्कि यह आपके आसपास के लोगों और पूरे ब्रह्मांड के साथ आपके संबंध को भी बदल देती है। अब आप हर जीवित प्राणी में वही दिव्यता और प्रेम देखने लगते हैं जो आपके भीतर है। यह यात्रा आपको केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि समग्र रूप से सार्वभौमिक प्रेम और शांति की ओर मार्गदर्शन करती है। आध्यात्मिक बोध वह अंतिम जागरूकता है जो आपकी आत्मा के गहरे सत्य को पूरी तरह से समझने और अनुभव करने का परिणाम है। यह वह क्षण होता है जब आप महसूस करते हैं कि आपके भीतर की चेतना एक असीमित अज्ञेय शक्ति से जुड़ी हुई है और आप ब्रह्म के एक अंश के रूप में अस्तित्व में हैं। इस अनुभव के साथ आपका अस्तित्व अपने आप में एक नायक बन जाता है, जहां आपको अपनी वास्तविक पहचान का साक्षात्कार होता है। आप अब अपनी शरीर, मन और आत्मा के पार जाते हुए उस अनंत अस्तित्व से जुड़ जाते हैं जो सृष्टि के हर कोने में व्याप्त है। आध्यात्मिक बोध के इस क्षण में आपको यह एहसास होता है कि ब्रह्मा और आप एक ही हैं। आप इस सच्चाई को महसूस करते हैं कि संसार का हर तत्व, हर अनुभव और हर जीवात्मा एक दिव्य सूत्र से जुड़ा हुआ है। यह अनुभव आपको पूरी तरह से शांति और प्रेम से भर देता है, क्योंकि आप अब जानते हैं कि आपके भीतर और बाहर जो भी हो रहा है वह केवल एक जागरूकता की अभिव्यक्ति है। अब आप जीवन के हर पहलू को एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं और हर क्षण में आपको ब्रह्म का आभास होता है। यह बोध आपको मानसिक, शारीरिक और आत्मिक रूप से पूरी तरह से मुक्त कर देता है। आप अब किसी भी भौतिक या मानसिक बंधन से नहीं जुड़े होते। आपके विचार और भावनाएं केवल शांति की ओर प्रवाहित होती है और आप हर अनुभव को केवल एक जागरूकता के रूप में महसूस करते हैं। जैसे जैसे आप इस बोध के गहरे स्तर में डूबते जाते हैं, आपके भीतर एक असीमित ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है जो आपके जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। आप अब अपने अस्तित्व के हर पहलू को स्वीकार करते हैं, चाहे वह खुशी हो या दुख, सफलता हो या विफलता, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि यह सब केवल एक दिव्य लीला का हिस्सा है। आध्यात्मिक बोध के साथ आपके भीतर एक नई चेतना जागृत होती है जो आपको जीवन को बिना किसी डर और चिंता के केवल प्रेम और शांति से जीने की शक्ति देती है। आप महसूस करते हैं कि आपने आत्मा के शुद्धतम रूप को पहचान लिया,
है और अब आप स्वयं को ब्रह्म के साथ पूरी तरह से एकाकार पाते हैं। इस अंतिम अनुभव के साथ आप जान जाते हैं कि इस यात्रा का अंत नहीं है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जहां हर दिन एक नया कदम, एक नया अनुभव और एक नई सच्चाई की खोज होती है। आपके भीतर एक असीमित प्रेम और शांति का अनुभव होता है और आप समझते हैं कि जीवन का हर पल एक अनमोल उपहार है। अब आप इस जागरूकता को पूरी दुनिया के साथ साझा करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि यही वास्तविक आध्यात्मिक उन्नति है। आपका मन, आत्मा और शरीर अब पूरी तरह से एकाकार हो जाते हैं और आप महसूस करते हैं कि आपने जो खोजा है वह केवल आपके भीतर था, हमेशा से। आपके भीतर का प्रेम और ज्ञान अब आपकी दुनिया को बदलने के लिए तैयार है और आप इसे पूरे दिल से अनुभव करते हैं। यह वह क्षण है जब आप वास्तविक रूप से महसूस करते हैं कि आप केवल आत्मा हैं और ब्रह्म के साथ एक अनंत यात्रा पर हैं जो कभी समाप्त नहीं होती।